अब तो कुरान पढ़ने को तैयार नहीं है कोई। कुरान पढ़ना आता है वो आदमी कान खोलकर सुन ले, जिनको कुरान पढ़ना आता है। जिनको कुरान पढ़ना आता है वो कुरान नहीं पढ़ता है रमज़ान के महीने में, क़यामत के दिन उसका अज़ाब ये है कि उसका सर कुचला जाएगा। फरिश्ता उसको एक पत्थर पे लिटाएंगे, एक बड़ा पत्थर फरिश्ता लेकर उसको सर पर मारेगा, उसका सर बिल्कुल कीमा कीमा हो जाएगा, फिर से बन जाएगा। फिर ये किसकी सज़ा है? जब मेराज पर गए तो हुजूर जब पूछा तो फरमाया कि वो आदमी है जिसको कुरान पढ़ना दुनिया में आता था लेकिन कुरान पढ़ता नहीं था। ये आदमी कितने लोग हैं? मस्जिद खाली है, बस वो एक आदमी जो बेचारा तरावी पढ़ाता है, उन्हें पूरे दिन याद करता रहता, बाकी कोई नजर ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि सांप सूंघे सबको, कहाँ चले गए सब। ये कुरान किसके वास्ते भाई? ये कुरान को पढ़ने के वास्ते कोई बम्बई से नहीं आएगा, कोई गोवा से नहीं आएगा। ये कुरान आपको पढ़ना है। रमज़ान में भी एक आदमी कुरान पढ़ने को तैयार नहीं है। आप जो सोचो कि पूरे साल में कब कुरान पढ़ेगा, हालांकि अल्लाह ने क्या फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। रमज़ान के महीने में सारी चीज़ें छोड़ दी जाए, सारी तस्बीह उठा कर रख दो। तस्बीह उसके वास्ते जिसको कुरान पढ़ने आ जाता, लेकिन जिसको कुरान पढ़ना आता वो कुरान पढ़ेगा। जिसको कुरान पढ़ना आता वो कुरान पढ़ेगा। कुरान पर धूल चढ़ गई, घर की टीवी रोज़ाना साफ़ हो रहा है, घर में रोज़ाना सफाई हो रही है, रोज़ाना कचरा साफ़ हो रहा है, रोज़ाना झाड़ू लगा रहे, रोज़ाना पोछा मार रहे हैं, लेकिन कुरान को साफ़ करने को तैयार नहीं, कुरान को देखने को तैयार नहीं। ऐसे बदनसीब लोगों को मैं जानता हूँ, रमज़ान का पूरा महीना गुजर जाता है लेकिन कुरान को कभी छीके भी नहीं देखते। वो कैसा बदनसीब इंसान है जिस आदमी को रमज़ान में कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं हो। कब पढ़ोगे कुरान? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पूरे महीने में 61 कुरान पढ़ते थे, 61 कुरान। एक कुरान दिन में, एक कुरान रात में और एक कुरान तरावी में पढ़ाते थे वो। और हमारा हाल क्या है? छूने को तैयार नहीं है कुरान को। वो बहाना लगाता मुझसे कुरान पढ़ना नहीं आता। वो भाई कुरान पढ़ना नहीं आता, जो सूरतें आपकी आते वही पढ़ लें आप, वही सूरतें दुरुस्त कर लें आप कम से कम। लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ कि रमज़ान के महीने में सिर्फ 4 जुमे आते हैं, 40 जुमे नहीं आते। 52 जुमे में से सिर्फ 4 जुमे आते हैं, लेकिन ये 4 जुमे हम मस्जिद में बैठे, मस्जिद को टाइम दें, मस्जिद को वक्त दें। भाई रमज़ान में भी मस्जिद को वक्त नहीं दे रहे, अफसोस की बात है। जुमा के बाद, नमाज़ों के बाद, तरावी के बाद, फजर की नमाज, मगरिब की नमाज, नमाज के बाद ऐसा भाग रहे हैं, ऐसा लगता है दरवाजे टूट जाएंगे, दीवारें टूट जाएंगी, ऐसा जैसे जेल में से भागते हैं, बहुत दिन से जेल में कैद है, ऐसा भाग रहे हैं। और इसमें आपका फ़ायदा है। मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, मैं तो आपको जानता भी नहीं, आपको ना मैं आपका नाम काम जानता हूँ। सिर्फ 10-15 आदमी हैं जिनको मैं जानता हूँ यहाँ पर। मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है, ये बात जो मैं बता रहा हूँ, मेरे को कोई दुश्मनी है। आप कुरान पढ़ोगे तो आपके बैंक अकाउंट के सारे पैसे मेरे पास आ जाते हैं, आपको सवाब है। आप कुरान पढ़ोगे आपको सवाब है। जिसको कुरान पढ़ना आता है वो कुरान पढ़े, थोड़ा पढ़े। अब एक आदमी, मैं बोल रहा था तो उन्हें बता रहे थे, नहीं कुरान शुरू करता पूरा करना पड़ता, पूरा नहीं करा तो गुनाह मिलता। अजीब बात है भाई, शुरू तो करें आप, पूरा नहीं करें तो न कौन दो पूरा, उसमें क्या है? नहीं, शुरू कर तो पूरा करना ज़रूरी है। ये कुरान है, कोई रामायण नहीं है जिसको पूरा करना पड़ता। ये कोई फिल्मों की स्टोरी नहीं है जिसको पूरा करना ज़रूरी है, एक भाग दूसरा भाग। ये कुरान है, एक लफ्ज़ पढ़ेंगे तो भी आपको सवाब मिलेगा, पूरा पढ़ेंगे तो भी सवाब मिलेगा। तो जिनको कुरान पढ़ना आता है कुरान पढ़े। तो